नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज भिवानी ज़िले में और ये दिनोद गांव है। 23 तारीख को ये पहले दिखा दीजिए, यहाँ पे शादी का मंडप सजाया गया था। 23 तारीख को चारों तरफ खुशियाँ थी। ये जो देख रहे हैं छोटा सा आशियाना, यहाँ पे 20 लोग रहते हैं। आप अपने घरों में आलीशान बड़े बड़े बंगले कोठियाँ बनाते हैं, अरबों खरबों रुपए लगा देते हैं, लेकिन ये छोटा सा टीन टप्पर छोटा सा मकान है। यहाँ पे 20 लोग रहते हैं और साहब इससे बड़ी आपकी रसोई होगी। वो कहते हैं ना, गरीब का कोई नहीं होता, सिर्फ भगवान होता है। तो यहाँ पे 23 तारीख की शादी थी और ये जोगी समाज से आते हैं ये लोग और पूजा पाठ में ज़्यादा भरोसा रखते हैं और भगवान के अनुयायी माने जाते हैं हमेशा ये लोग। छोटी सी कन्या, उसकी भी बड़े अरमान थे उस समय कि हमारी बारात आएगी, डोली में बैठ के जाएंगे, बड़े बड़े सपने सजोए थे। लेकिन कभी आपके साथ ही आपकी बेटी के साथ ऐसा हो, बारात भी आ जाए, यहाँ मंडप भी लगा दिया जाए, फेरों का स्टेज भी लगा दिया जाए, पूरा बारात भी आ जाए, खाने का प्रोग्राम चल रहा हो और बिगर फेरे के बारात दूल्हा वापस लौट जाए और दुल्हन को लेके न जाए, आपकी लड़की को 7 फेरों के बंधन में बांध के ना जाए, तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी? आप अपने दिल पे हाथ रख के बताना। काश आपकी बेटी भी होगी कभी। क्या अभी कभी आपने ऐसा सुना है? क्योंकि आजकल दहेज के दानव बहुत हैं और मुंह फाड़े खड़े हैं और ये दहेज दानव रूपी राक्षस को मारना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी कीमती चीज़ होती है लड़की। माँ बाप पाल पोस के बड़ा करता है और लड़की वो चीज़ है जो अपना बाप का आगे का 3-3 घर बसाती है। लड़की वो चीज़ें हमेशा मान सम्मान करती है, हमेशा दबी रहती है महिला। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं जोगी समाज, यहाँ पे दिनोद गांव है। 23 तारीख को बारात भी आई, वापस भी लौट गई और लड़की मंडप में बैठी रह गई। इनके घर वाले मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करवाएंगे। अब तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। ये कह रहे हैं कि ना कोई कार्रवाई, ना कोई पुलिस, हम सब से मिल चुके हैं। अब कहते हैं कि गरीब का तो भगवान ही रुखाड़ी होता है। ना पैसा है हमारे पास, ना हमारे पास कोई धन है, ना कोई शोहरत है कि हमारे लिए पुलिस आएगी, कार्रवाई करेगी। लेकिन सरकार ने भी एक नारा दिया था, बेटी को बचाएंगे, बेटी को पढ़ाएंगे, बेटी को खिलाएंगे। लेकिन ये नारा कहने की अब सार्थक दिखाई नहीं दे रहा है। एक बेटी अब भी इंतजार में बैठी है। हमारे साथ इनके परिवार के सदस्य भी मौजूद हैं, इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। जी, पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम जयपाल है जी, मैं लड़की का मामा हूँ जी। तो लड़की यहाँ रहती थी आपके पास? हाँ जी, लड़की बचपन से ही हमारे पास रहती थी। हमारे पास छोटा बच्चा नहीं था, हमने बहन की लड़की को यहीं पे रख लिया था, यहीं पढ़ा पोसा पढ़ाया लिखाया शुरू से ही, और हमने यहीं पे लड़की की शादी करनी थी। और हमने लड़की का रिश्ता भिवानी अरसपुत्र मंगलचंद सोराण के यहाँ पे चिरंजीव कॉलोनी में तय किया था। कितने दिन पहले? करीब 6 महीने पहले। भिवानी के अशोक मास्टर जी हैं, अशोक MC, जो रिश्ते के बीच में थे। उन्होंने मेरे को ये लड़का दिखाया, तो उन्होंने बोला भाई लड़का देख ले, मैं लड़का दिखाता हूँ आपको, आपके घर पे भाणजी बता रहे थे आप। तो मैंने ये लड़का देखा, मैं बोला ठीक है जी, अब ये अपनी लड़की देख लेते हैं। उन्होंने लड़की देख ली, दोनों तरफ से लड़का लड़की देखेगा ये। तो फिर वो मेरे घर आते हैं, मैं उनसे बोलता हूँ देखो जी, आप नौकरी पेशे वाले आदमी हो, वकील हो, आपकी बहन भी वकील है, लड़का भी वकील है, भाई कोच है, पिताजी की दुकान है, 3-3 कोठी आलीशान काम है, लेकिन मैं गरीब हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं मजदूर तक में से रहता हूँ जी, मचिनाई का काम करता हूँ। मेरे पास सूखी लड़की है, 1 रुपया नारियल का रिश्ता दे सकता हूँ जी, मेरी उससे ऊपर गुंजाइश नहीं है। अगर आपकी मर्जी हो तो देख लेना। और मेरी लड़की पढ़ी लिखी भी कम है और आपका लड़का बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, जैसे वकील भी है। तो बोले ठीक है जी, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की की ज़रूरत नहीं थी, कम पढ़ी लिखी लड़की की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे इससे पहले एक ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की आई हुई है, बड़े लड़के के, वो MA M.Com के हुए है, वो आज हमारे घर पे खाना भी नहीं बनाती, उसको खाना भी हमने बना के खिलाना पड़ रहा है। लेकिन आपकी लड़की संस्कारी है, सारा काम जानती है, इसलिए हम इसका रिश्ता लेते हैं। मैं बोलिया जी ठीक है, आपकी कोई किसी प्रकार की मांग तो नहीं है,
जो कि मेरे से पुगे नहीं। उस टाइम तो वो बोले नहीं जी हमारी कोई भी किसी प्रकार की मांग नहीं है, हमारे पास सब कुछ है भगवान की दया से, उन्होंने ये बोला। ठीक है जी, ये बात चलते चलते करीब 6 महीने हो गए। उनका भी मेरे घर आना जाना हुआ, मेरा भी उनके घर आना जाना हुआ। खूब इज्जत यहाँ भी हुई वहाँ भी हुई, दोनों तरफ से प्यार प्रेम बना रहा, कोई दिक्कत नहीं आई। फिर हमने लड़की की शादी की डेट निकलवाई पंडित जी से, तो शादी की डेट 23 जून 2023 की निकली। फिर मैंने कहा जी मैं आपको चिट्ठी देने आता हूँ शादी की, तो मैं 13 जून को शादी की चिट्ठी वहाँ पे पहुँचा के आया। उस टाइम भी उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। ठीक है जी। हाँ, जिक्र ये हुआ था कि जी आपको सामान में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। वो बोले जी सामान हमारे पास है, कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, मैं कहा ठीक है जी। उस टाइम तो उन्होंने इतनी दिलजमी दे दी थी। फिर मैंने बोला जी ठीक है। फिर 2-4 दिन के बाद क्या हुआ, बिचौला उनकी दुकान पे उनके पिताजी के पास गया। बोले हाँ जी मंगल जी शादी की तैयारी शुरुआत करवा दें, अब तो 11 ही दिन रह गए। वो बोले हाँ जी ठीक है, वो लड़की वाले कुछ देना चाहते हैं ना दहेज, तो सामान जो भी कुछ है दे देंगे। घर वाले तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, जो भी देना चाहते हैं दे सकते हैं। चलो भाई ठीक है। फिर मेरे पास भी चले फ़ोन आया, बोले जयपाल तू तेरी मर्जी से जो देना चाहता है तू दे सकता है दहेज के रूप में सामान। मैं जी ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा भाई लगन गांव में आके लोगे आप शादी के साथ या मैं पहले देने आऊँ। वो बोले जी पहले देने आओ आप। तो मैं 22 तारीख को लगन लेके गया। लगन में मैं इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, आभूषण, बर्तन, कपड़े और उनकी मान सम्मान के लिए नगद पैसे। लगभग कितने की धनराशि का, आभूषण बर्तन ये सारे आपकी कितनी धनराशि का होगा जो आप भिवानी लेके गए हैं उनके लगन के ऊपर? ये करीब मेरे हिसाब से 2-2.5 के आसपास का बन गया भैया आभूषण और ये सामान मिला के। ये 2-2.5 लाख का सामान लेके गए हैं। ये जमींदारा भी नहीं है इनके पास, सिर्फ मजदूरी करते हैं, पत्थर फोड़ते हैं, चेजे पे जाते हैं, कुंडी उठाते हैं, पूरे दिन 500 रुपये की दिहाड़ी करते हैं ये लोग। अगर दिहाड़ी नहीं करते तो साहब छोटे से जगह 20 आदमी, आप सोच नहीं सकते इस जगह ये 20 लोग रहते हैं। अपनी भांजी को रखा था इन्होंने बचपन से ही, और बड़ी उम्मीदों के साथ रिश्ता किया था, बड़ी उम्मीदों के साथ कि अब हम शादी करेंगे। खुशियाँ थी इस घर में 23 तारीख को, लेकिन 23 तारीख के बाद इनके चेहरे सबके लटके हुए हैं कि ये आखिर कैसे हो गया, क्यों हो गया। अगर आपकी बेटी घर पे बारात छोड़ कर चली जाए, कभी सोचा, कभी सुना है आपने? और वो घर वाले बेचारे चुपचाप अपने घर पे बैठे रहें। इनके पास पैसा होता तो कब तक की आज कार्रवाई भी हो चुकी होती, और जिन लोगों ने इनके साथ ऐसा किया शिकंजों के पीछे होते वो। तो ठीक है, आप लगन दे के आ गए सारा? हाँ जी, मैं लगन लेके गया, पर जैसा मेरी हैसियत थी उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा ही लेके गया। मैं लगन में जो भी कुछ सामान ले जाना था मैं खूब लेके गया, फल मिठाई सामान सब कुछ। मैंने ठीक 7:15 बजे लड़के को टीका करके लगन से मड़वा दिया उनको। ठीक है जी। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत खाना पीना हुआ, हमारी चलने की तैयारी हो गई। तो अंदर से आवाज़ आती है लड़के की बहन संतोष एडवोकेट से, वो मेरे को अंदर मकान में बुलाती है। उसके साथ में ही 3 बहनें उसकी, जो कि 6 महीने के दौरान ये रिश्ता चला है, मैंने उनको कभी नहीं देखा था, वो शादीशुदा थी। तो उसी दिन उनको पहली बार देखा। वो तीनों भी उसके साथ बैठी, उनका पिताजी मंगल और उनका बड़ा लड़का विक्की और उनकी माताजी पुष्पा, और साथ में ही वो लड़का जो हमारी शादी के लिए आने वाला था वो भी उसी कमरे में। उन्हें सभी ने मेरे को वहाँ घेर के बिठा लिया और बोले आपने ये क्या किया, ये क्या सामान दिया आपने, हमने तो ये सामान चाहिए नहीं था। अगर आप पहली बात तो हम सामान मांग नहीं रहे थे, फिर सामान आप ले भी आए तो आपने ये क्या किया। मैंने बोला नहीं जी, ये सामान आपने मांगा है और आपके पिताजी ने बोला यार हमारा देने का फर्ज भी था। बोले अच्छा जी ये बात है। तो मैं कहा हाँ जी। बोले तो ये सामान ले आए आप, ये लोकल है, हमारे कोई काम का नहीं है, हम इसको छत पे डालेंगे, ये कूड़ा बने कचरा बने जो भी होगा आपका होगा, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। मैं जी ठीक है कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं बोला। फिर ये सुनने के बाद मैं शादी के कार्ड बट चुके, मेरे घर में रिश्तेदार आ गए, मैं लगन उनको दे दिया। अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, मेरा रास्ता चौगरदू से बंद हो चुका था। फिर मैं वहाँ से नीचे गुद्दी करके घर से उनके घर से बाहर निकला और अपने घर आ गया। मैंने जैसे ही बिचौले को फ़ोन किया भैया ऐसे ऐसे बात होगी अशोक कुमार, उन्होंने यही बोला है। तो फिर अशोक कुमार उनके घर गया और उसने उनको समझाया, बोला भाई मंगल तू पहले तो सामान मांग रहा था, अब मना किया और सामान लिया है तो तूने ब्रांडेड सामान के लिए बोल दिया, और ब्रांडेड सामान से भी जी नहीं भरा तो तुमने पैसे मांग लिए, भाई इस सामान के रूप में नगद पैसे दे दे या FD दे दो, ये कौन सी राह की बात है। तो वो बोले जी ठीक है सोचते हैं इसके बारे में। फिर अशोक ने बोला उसको अगर अब भी आपको मंजूर हो तो शादी के लिए बारात लेके जाना अगले के घर, नहीं तो नहीं जाना, लड़का आपका आपके पास है, लड़की उसकी उसके पास है। तो वो बोले ठीक है जी सोचते हैं। ये बात कह के उन्होंने उसको भी फारिग कर दिया।
फिर मेरे पास फ़ोन आता, बोला ऐसे ऐसे बात होगी जयपाल। मगर ठीक है जी। अब मेरे घर शादी थी, मैंने तो तैयारी करनी थी। मैंने यहाँ के टेंट लगवा दिया, खाने का प्रबंध करवा दिया, पानी के लिए कैंपर और पानी के लिए टैंकर, हर एक व्यवस्था तैयार रखी वहाँ। पहले मैं 1 मिनट पहले मैं आपको वो वीडियो दिखा देता हूँ जो इन लोगों ने बनाई है उस समय की। स्टेज का प्रोग्राम, खाने का प्रोग्राम, मंडप का, सब कुछ बहुत अच्छे स्टाल अलग अलग लगाई गई है। इसकी बना और छोरी की बना, सज्जी सजाई की छोरी को सारों ने बना तैयार हुई सारी इनकी लुगाइया की यह देख लो जी, वीडियो है यहाँ गाँव दिनोद में लड़की की शादी के वास्ते। साड़ियों की बना ली। लोगों ने वो चीज़ देखी, उसके बाद क्या रहा? हाँ जी, सब कुछ तैयारी ठीक ठाक चल रही थी। मैंने तो तैयारी करनी थी, वो आए चाहे ना आए। अब समाज में सब कुछ चल रहा था, रिश्तेदार भी आए हुए थे, नोता भी दे रखा था, सब कुछ था। तो अब वो 8:15 बजे आते हैं बारात लेके मेरे गांव पे, और मेरे पास फ़ोन करता है लड़के का बड़ा भाई विक्की सोरान, भैया हम आपके गांव में पहुंच गए, अड्डे पे हैं, ऐसे ऐसे, कहाँ पहुंचना है। मैंने लड़का भेज दिया, भाई जा इनको लेके धर्मशाला में ले आ, रिश्तेदार आ गए बारात लेके। तो वो लड़का उनको जैसे ही धर्मशाला में ले आता है, तो धर्मशाला में लाने के दौरान मैं अशोक MC जो भी चला उसके पास फ़ोन करता हूँ, जी आप कहाँ हो। वो बोलता है जी मैं भिवानी हूँ, माँ जी बारात में नहीं आए। बोला मेरे को किसी ने बोला नहीं, माँ बोला नहीं। तो मैं बोलता हूँ आप दोनों तरफ से भी चले थे, आप मेरे घर पे आओ, ये बारात में नहीं लाए। तो मैंने उसको अपने घर बुलाया, और बारात जैसे ही धर्मशाला के सामने ठहरती है तो मैं ठीक उनके स्वागत के लिए सामने पाता हूँ। मैं जो चौधरी बनने वाले थे मंगलचंद सोरान, उनसे हाथ मिलाने की कोशिश करता हूँ, तो वो एकदम से आवेश में आते हैं, जयपाल ये तूने क्या किया, हमारी तो बेइज्जती कर दी। माँ जी ऐसा क्या हो गया। भले आपको वाटिका बुक करनी थी, क्या है ये धर्मशाला, इसमें हम ठहरेंगे क्या, हाई लेवल के आदमी हैं हम। मैं बोला जी हमारा गांव समाज का काम है, गांव में पंचायत भवन, धर्मशाला और चौपाली होती हैं बारात को ठहरने के लिए। तो वो बोले नहीं, हमारे लिए वाटिका बुक करनी थी आपने, ये गलत किया आपने। मैं कुछ नहीं बोला जी, उन्होंने काफ़ी खरी कोटी मेरे से कही। मैं फिर भी ये सोचा भी लड़की की शादी करनी है, इनको कह लेने दे कुछ भी। लेकिन एक बात इस बीच में आपसे पूछना चाहूँगा, आपने बहुत बड़ी गलती की इतने रसूखदार लोगों के साथ रिश्ता करके, क्यों आप एक न्यायिक मजदूरी करने वाले और आप पहुंच गए आप इतने बड़े हाई लेवल के लोगों के बीच में, तो आपने सबसे बड़ी गलती नहीं की। मैंने गलती की है जी यही कि भाई हमसे ऊंचे आदमी के साथ हाथ मिला लिया। लेकिन क्या था उस टाइम, तो उन्होंने बिल्कुल ही ऐसे संतुष्ट कर दिया मेरे को कि भाई हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ हमें मांग है लड़की की, सुख की लड़की चाहिए, हम इसे अच्छी तरह से रखेंगे। मेरा मन संतुष्ट हो गया। मैंने सोचा कि हम तो गरीबी में जीवन काट ही गए, लेकिन हो सकता है कि अच्छे आदमी हो, हमारी बेटी की ज़िंदगी अच्छी कट जाए। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जितने लोग ये स्टोरी ये तस्वीर देख रहे हैं, दिनोद गांव में मौजूद हूँ मैं, और यहाँ पे ये गरीब लोगों का परिवार है, एक छत के नीचे 20 लोग। आप सोच सकते हैं साहब कहाँ से वाटिका बुक करेंगे। वाटिका में वो लोग जाते हैं जिनके जेब में पैसा होता है। वाटिका बुक करने के लिए 3 से 4 लाख रुपए चाहिए, एक प्लेट के 500 रुपये मांगते हैं वाटिका वाले। साहब इनके पास पैसा नहीं है वाटिका के लिए। और रही हम जैसे लोग इस धर्मशाला में रहेंगे, तो साहब ये एटीट्यूड इन गरीबों पे मत दिखाइए। ये बेटी दे रहे थे, कोई आपसे सामान नहीं खरीद रहे थे, पाल पोस के 20-25 साल बड़ी पढ़ा के यहाँ तक लेके आए उस बेटी को। ये वो आपको सुपुर्द करे थे अपने कलेजे का टुकड़ा, और आप कहते हैं हमें यहाँ। साहब धर्मशाला में आपने यहाँ मोल लेके नहीं रहना था, क्योंकि रिश्ता 2 दिलों का होता है। अगर आपका ये समधी बन रहा था, इसको बर्बाद करके अगर आप अपना घर बसाएंगे तो कैसा रिश्ता, कौन सा रिश्ता, काहे का रिश्ता। समधी वो होता है जो बनने से रिश्ता बनते ही अपने आपस में मेल जोल बनाए और इनको बर्बाद होने से बचाए।
हर सुख दुख में इनके साथ रहे। अब आगे मुझे बताइए क्या क्या मामला, अब क्या हुआ? ये धर्मशाला वाली बात हमारी उन्होंने तौहीन की, मैंने बर्दाश्त कर ली, वही रिश्तेदार आदमी है, कोई बात नहीं, मैंने मेरी लड़की के फेरे देने हैं, गांव समाज में इज्जत बनी रहेगी, ये चाहे कितनी बदसलूकी करें। मैंने उस बात को भी नज़रअंदाज किया। फिर मैंने मिलनी का प्रोग्राम करवा दिया धर्मशाला में उनका, और फिर मैंने उनको आमंत्रित किया डुका के लिए, भैया आप मेरे घर पर आओ। और मैं उनसे पहले घर पर आ गया, आगे मैंने प्रोग्राम सेट करना था। तो मैं जैसे ही आगे आता हूँ, वो नाचते कूदते मेरे घर तक पहुँचते हैं, गेट के द्वार तक आ जाते हैं। गेट के द्वार पे आने के बाद एक रस्म होती है दूल्हे के रूप में, रिबन कटाई और नीम जड़ाई। उस टाइम पर हमारे परिवार की लेडीज़ और लड़कियां गेट के अंदर की साइड थी और दूल्हे पक्ष के लोग गेट के बाहर की साइड थे। तो जैसे ही रिबन कटाई की रस्म होती है तो लड़कियां बोलती हैं कि हमें नेक के रूप में 21,000 रुपये चाहिए। मैं बोलता नहीं बेटा ये गलत है, आपको 2100 रुपये मिलेंगे। वो थोड़ा जिद्दी करती है, नहीं हमें इतना नहीं चाहिए। तो मैं बोलता हूँ रिश्तेदारों से, जी कोई बात नहीं, बच्चे हैं, आप 2100 रुपये देके इनको फारिग कर देना, ठीक है जी। लेकिन वो उनको 2100 भी नहीं देते, कभी 500 दिखाते, कभी 600 दिखाते। फिर आवाज़ आती है 2100 रहने के मुंह से, लड़के का जो बड़ा भाई है वो बोलता है आपकी हमसे नेक मांगने की औकात क्या है? कल तो अंगूठा टेक के, चंदा उठा के, कर्जा लेके आप हमारे घर पर सामान दे के आए थे, आज अंगूठा टेक के, चंदा उठा के, कर्जा लेके आज आपने हमारे लिए खाने का प्रबंध किया है, आपकी औकात कुछ नहीं है, ये बात कहते हैं। तो मैं फिर आता हूँ, एक भाई है अपना जो लड़की का बनारसी पैसे से हलवाई का काम करता हो, मैं उसे बोलता हूँ भाई बात ज़्यादा ही बिगड़ती जा रही है, रिश्तेदार ज़्यादा बदसलूकी कर रहे हैं, हो सकता है मेरे को तो लग रहा है पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं। तो वो बोलता कोई बात नहीं है, ऐसे ही बोलते रहते हैं, ड्रिंक डारिंक कर रहे होंगे, कोई बात नहीं। मैंने बोला भाई देख ले भाई जैसा भी है। तो वो उनको समझाने की कोशिश करता, रिबन कटाई हो जाती है। फिर हमारे वहाँ पे स्टेज प्रोग्राम था, मैं उनको बोल देता हूँ जी आप स्टेज की तरफ चलो, दूल्हा समेत उन्हीं लोगों को स्टेज की तरफ ले जाने की कोशिश करता हूँ मैं। साथ में बनारसी आ जाता है, उनसे बोलता है जी ऐसी कोई बात नहीं, आप ऐसा दरबार न मत करो। फिर वो जैसे ही बनारसी ये बोलने की कोशिश करता है, वो उसका गड़ पकड़ के 2100 राण उसको नीचे गिरा देता है, वो कीचड़ में धसल जाता है। कीचड़ में धसलते ही साथ वो हाथापाई पे उतराते हैं, मेरे बड़े भाई सुरेंद्र को भी चोट मार देते हैं और बनारसी को भी चोट मार देते हैं। और फिर ऐसे बोलते हैं दूल्हा पक्ष के लोग, रस भी वहाँ होता है, उनका पिताजी भी, उनकी संतोष बहन और बिक्की और तीनों बहन अन्य जो उनकी बहन है वो भी ये बोलती हैं अगर अब तो हम यही बात हो गई तो अब तो फेरे तभी लेंगे, आप हमें एक गाड़ी और एक एफडी हमारे नाम करा दोगे तो फेरे लेंगे, नहीं तो हम नहीं लेंगे। और जाते जाते संतोष ये बोल जाती है कि अगर आपने कोई कदम उठाने की कोशिश की तो जान से मार देंगे, जान से मारने की भी धमकी दे जाते हैं जी। कितनी बड़ी विडम्बना है। हमारे साथ देख लीजिए, हम तस्वीरों आपको दिखा रहे हैं। ये मामा है, मायूस आंखों में आंसू हैं क्योंकि ये तस्वीर हम इनको साफ दिखा रहे हैं। आखिर उस बेटी का कसूर क्या था? कसूर इतना था कि साहब बेटी पैदा हो गई, सिर्फ इतना कसूर था। और इस बाप का कसूर इतना था कि इन्होंने बेटी को पाल पोस के बड़ा कर दिया, इनका कसूर सिर्फ इतना है। क्या ये बेटी होना क्या गुनाह है? जिस दिन से घर में बेटी पैदा होती है घर वाले उस दिन चिंता करनी शुरू कर देते हैं, अगला कैसा मिलेगा, कैसा घर मिलेगा, कैसा होगा, क्या मांगेंगे, क्या डिमांड करेंगे। आखिर कब तक बेटियां जलती रहेंगी, पिसती रहेंगी? आखिर क्या बेटियों का यही कसूर है कि औरत पैदा होना गुनाह है? अगर औरत नहीं होगी तो सृष्टि चलेगी कैसे? मैं पुरजोर मांग करता हूँ, ये दहेज नाम की चिड़िया को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। नहीं इस तरीके के माँ बाप रोज़ मरते रहेंगे और आग लगा के दहेज के बलि चढ़ती रहेंगी महिलाएं, लड़कियाँ। आज एक लड़की साहब मंडप में बैठी है फेरे पे और बारात और दूल्हा वापिस लौट जाता है। मैं उन लोगों को सिर्फ इतना कहूँगा, उन्होंने क्या मांगा नहीं मांगा वो पुलिस तफ्तीश करेगी, लेकिन उनका सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा, काश अगर इस जगह आपकी बेटी होती और आपके साथ कोई ऐसा कर देता तो आपके दिल पे क्या गुजरती है। एक बार ठंडे दिमाग से ज़रूर सोचना आप लोग, ये रिश्ता है या दुश्मनी है ये भी मेरे समझ से परे है। जी आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, कहना चाहूँगा। जी बता दीजिए। देखिए मैं तो इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि जो आज जो लड़की के साथ हुआ है ये किसी अन्य लड़की के साथ ना हो, और यदि हो ये तो मोदी और योगी इनके पास ये इनकी लड़कियाँ उनके साथ हो तो इनको कैसा लगेगा? क्योंकि इनकी बेटियाँ जब दान दहेज की बलि चढ़ेंगी तब हमें शांति होगी। इनको सोचना चाहिए, एक तरफ तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं और दूसरी तरफ बेटी का शोषण करते हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं,
उसमें कितना दुख होता है लोगों को। और हम तो एक गरीब आदमी हैं, अपनी तरफ से हाथ जोड़ के यही कहते हैं कि भी हमारा साथ भगवान दे सकता है और कोई नहीं देगा। जी, आपके दुख को तो दूर हम नहीं कर सकते, लेकिन पूरी दुनिया को मैं खबर ज़रूर दिखा सकता हूँ। और साहब, कानून को भी हम झंझकोर सकते हैं, दिखा सकते हैं, आईना की कार्रवाई कीजिए बाबा। लेकिन मुझे आपका दुख बहुत ज़्यादा है, मैं समझता हूँ आपके दुख को। कुछ और कहना चाहिए? बस ये और क्या कहना चाहेंगे, हमारे पास और रहने को कहने को क्या रह गया। सही बात है। हमारा मान सम्मान समाज में घट गया और हमारे पास क्या रह गया, इज्जत गई। सही है। बेटी हमारी आज जो है ना बांध तेल लगाए बैठी है, और वो ये ना समझो कि वो कोई जिंदी है, वो बिल्कुल बेहोश पड़ी है, उसको होश नहीं है, क्या खाना है क्या पीना है कुछ नहीं है पता उसको। आप भी यदि चाहो तो उनसे बात करोगे तो वो कुछ नहीं बोल सकती बेचारी। क्यों? उसका दिमाग के ठिकाने नहीं है, संतुलन खत्म हो गया। बिल्कुल। तो एक मामा इनका आंखों से दिखाई नहीं देता है, कुछ कहेंगे आप भी आंखों से दिखाई आपको देता नहीं, लेकिन आपको सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्या क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे? मैं चरण सिंह, आंखों से नेत्रहीन हूँ। मैं ममता का मामा हूँ। मैंने जहाँ तक सुना है कि सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उसके ऊपर ये सरकार सब झूठी साबित हो रही है। क्योंकि आज हमारे साथ ये घटना ऐसी घटी है कि इस संसार में लड़के का पैदा होना एक बहुत बड़ा गुनाह है। अगर पैदा होती है तो किसी अमीर के घर में पैदा हो, गरीब के घर में तो महापाप है। क्योंकि भारत के संविधान में लिखा गया कि इस संसार में हर कोई एक समान है, परंतु यहाँ तो ऊंच नीच का भेदभाव अभी भी चल रहा है। बोल रहे हैं कि हम अमीर लोग हैं, आपका और हमारा कोई लेवल नहीं है। जब रिश्ता लिया तो उन्होंने क्यों नहीं दिखाई दिया कि हम गरीब हैं? आज उन्होंने फेरों के टाइम पे ही ये दिखाई दिया क्या लेवल नहीं मिल रहा? पहले ही मना कर देना था ना उन्होंने। अगर ऐसी ही बात थी तो पहले हमसे रिश्ता तोड़ देते हुए तो आज हमारी लड़की इस स्टेज पर नहीं जाती, जो आज इतनी डिप्रेशन में जा रही है कि आज वो जिंदा लाश बनी हुई है। अगर उसको कुछ हो गया तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? बहुत बड़ी बात बोली है। अगर लेवल नहीं है तो साहब उस समय अपने रिश्ता तोड़ देना चाहिए। आपका हमारा लेवल नहीं है। दहलीज पे बारात, दहलीज पे दूल्हा ले खड़ा है और मंडप सजा है, और उसके बाद कहते हैं लेवल नहीं है। तो ये लेवल का मतलब तो पहले ही होना चाहिए था। एक बुजुर्ग दुखी है कि कहते हैं कि हमारे पास आखिर बचा क्या है, समाज में इज्जत चली गई, जो लड़की है वो बेहोश पड़ी है, उसको होश नहीं है, और हमारे पास क्या बचा है। अगर साहब पैसे होते तो साहब ये भी वाटिका बुक कर सकते थे। 5 लाख रुपए 3 लाख रुपए दे के 3 लाख रुपए होते तो 20 आदमी इस घर के अंदर नहीं रहते, अपना मकान बनाते अलग अलग। अगर आज पैसे होते तो आज प्रशासन हमारी भी सुनवाई करता। आज हम तो ऐसे कैसे बैठे रहते? आज वे खुले घूम रहे हैं, जो इतना बड़ा जुर्म कर रखा है, और सरकार कहती है कि जो जुर्म करता है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, परंतु आज तक वे खुले घूम रहे हैं। क्या कहेंगे जब 5 दिन हो चुके हैं? बिल्कुल जी, 23 तारीख को शाम की बात है जी। ये मैं हलवाई का काम कर रहा था। मैंने जो भाई जयपाल ने बताया, चाचा ने मेरे को, मैंने सब इनसे बोला कि इग्नोर कर, अपनी लड़की की शादी है और आप गांव देहात समाज में रहते हैं, मतलब अपनी इज्जत है, ये शहर में रहते हैं, ये थोड़ा अलग टाइप से रहते हैं। इनको पैसा दिखाई देता है, हमें इज्जत नहीं दिखाई देती। ये पैसे की इज्जत करते हैं, हम इंसान की इज्जत करते हैं। मैंने इनसे बोला था आप इग्नोर करो इनकी बातों को, जितना हो सके उतने कम करो। 5 दिन बीत जाने के बाद कब तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की जी, कोई नहीं की जी। 23 तारीख को राइट 11 साढ़े 11 बजे यहाँ पे 112 पे कॉल हो चुकी थी और पुलिस की पीसीआर यहाँ आ चुकी थी। 2.5 घंटे यहाँ पुलिस की पीसीआर खड़ी रही है। संबंधित एसएचओ साहब भी शाम को आए हैं। जो बंदे यहाँ पे जैसे कि वो यहाँ से गए थे, गाड़ी वगैरह नहीं निकाल पाए, वो 10-12 आदमी यहाँ पे रुक गए थे। मेरे घर पे भी थे, मेरे भाई के घर पे भी थे, यहीं बिठा रखे थे, बैठे थे वो आराम से। लेकिन वो बाद में पता चलता है कि वहाँ भी बैठे हैं, चलो हुक्का पानी चाय पानी उनको पिलाया बिठाया, लेडीज भी थी, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, वो बैठे थे जी। पुलिस वाले आते ही बोलते हैं इनको छोड़ दो। मैंने कहा जी आप लिख के दे तो छोड़ देंगे। वो बोले हम इनको पहुंचा देंगे सदर में, मतलब छोड़ देंगे पीसीआर वाले। मैंने कहा कि आप इनको ये राजस्थान से, इनको राजस्थान छोड़ दो, लिख के दे दो हमें कि सेफली मैंने हैंड ओवर कर लिया, मैं छोड़ दूंगा जी। कल ना ये बंधक का केस बनाएंगे, मारपीट का बनाएंगे, वहाँ पे जाके 100 केस बनाएंगे, हमें क्या पता।
हमने इसको उंगली नहीं लगाई और हमें बंधक का केस बना के बैठा देंगे, ये हम क्या करेंगे भाई? आप आपको हैंड ओवर कर दिया हमने, आप लिख के दे दो, नहीं दिया जी उन्होंने। फिर SHO साहब आए, SHO साहब ने भी इतना ही किया। फिर मैंने बोला जी कि कॉल हमने की है कि उनने की है? आप इतना पक्ष बरत रहे हो, किस बात का है जी ये? क्योंकि उस टाइम SHO साहब यहाँ से 2.5 घंटे PCR खड़ी रही, SHO साहब यहाँ नहीं आए। SP से मिले? SP से परसों मिले थे जी। SP साहब क्या? कल मिले थे जी, कल मिले थे जी। SP साहब ने कहा था जी जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाएगी। क्या लगता होगी कार्रवाई? इस संभावना में तो नहीं लगता जी, अभी 5 दिन हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, तो इसमें तो नहीं लगता जी। क्या पैसे वालों का ही कानून? जी बिल्कुल गरीब आदमी दिखाई दे रहा है जी, ये तो दिखाई दे रहा है जी। और जी वो जैसे उन्होंने वीडियो बनवाई है, वो बोल रहे हैं कि बरातियों को दुल्हन पक्ष वाले लोगों ने चोट मारी है, ये किया वो किया है, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमारे यहाँ घर में 15 से 20 आदमी ठहरे हुए थे, बारात भागने के बाद भी बारात के लोग, ठीक है, उनको अच्छी तरह से खाना खिलाया, चाय पिलाई, ओका पिलाया, उनकी अच्छी खातिरदारी, अच्छी सेवा की है। अगर वो लोग मान जाएं, अपनी गलती माने और सेफली अपनी बच्ची को जिनके पर अच्छी तरह रखे, क्या भेजना चाहेंगे? जी नहीं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं जी। मैं तो जिन भाइयों, जो भाई ये वीडियो देख रहे हो, जितने भाई जोगी समाज से भी हैं, क्योंकि अभी तक तो बिरादरी में रिश्ते हो रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि सभी लव मैरिज कर रहे हैं, अभी समाज की जरूरत है। अगर मेरा जोगी भाई कोई देख रहा है तो इन आदमियों से नाता मत जोड़ना। मैं तो ये कह रहा हूँ, किसी की बेटी, अगर किसी के फालतू बेटी तो कुएं में धकेल दो, बशर्ते इन कसाईयों के हवाले मत करना। तो जी बारात के 15 से 20 आदमी यहाँ हमारे घर ही ठहर गए थे, बारात भागने के बाद भी। फिर हमने उनकी खूब सेवा की, खाना पीना, चाय पानी, हुक्का, सिगरेट, बीड़ी, जो भी हमसे पुगा हमने सेवा की, ठीक है। पुलिस की मौजूदगी में हमने मीडिया को बुला लिया। कल ऐसा नहीं हो कि ये हम पे कोई आरोप लगा दे, हमको बंधक बना लिया या कोई कुछ है, टॉर्चर किया है। तो इस बारे में हमने मीडिया को बुलाया। मीडिया के सामने बारात पक्ष के लोगों ने खुद अपने मुंह से बयान दिया है। दुल्हन पक्ष के लोग बिल्कुल सही और शरीफ आदमी है, खूब इज्जतदार इंसान है। इन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा केयर की है, बहुत इज्जत दी है हमको। सरासर गलती की है दूल्हा पक्ष के लोगों ने, जिसमें विक्की सोरान का नाम सबसे ऊपर है, और संतोष एडवोकेट, और मंगलचंद, और दूल्हा हरस का, और सिर्फ इनका दहेज का ही लोभ उनको तंग कर गया जी। अब रिश्ता कब करने वाले हैं आप जी? अब बेटी का, क्योंकि रिश्ते तो काफ़ी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, हजारों रिश्ते तैयार खड़े हैं जोगी समाज। बिल्कुल जी खड़े हैं। मैं जी फिलहाल वैसे भागदौड़ ज़्यादा बनी हुई है, फिर भी मैं लड़की का रिश्ता अभी जल्दी करके जब दिल निपटाना चाहता हूँ, क्योंकि लड़की के दिमाग में डिप्रेशन में गया हुआ है। चाहते हैं कि दूसरे घर जाएगी, थोड़ी चहल पहल होगी, कभी इधर आएगी कभी उधर जाएगी, हो सकता है लड़की के दिमाग से ये प्रभाव हट जाए। तो अब देख रहे हैं जी, लड़का इधर उधर कोई अच्छा लड़का मिलेगा तो हम तुरंत ही कर रहे हैं। ऐसा जी हमारा परिवार है लगभग 250 घरों का, गांव दिनोद में जोगी बिरादरी का 250 घरों का परिवार है हमारा। तो जी हमने यही डिसीजन लिया है मेरे परिवार ने कि अब परिवार से संबंधित रिश्तेदारी, 20 से 25-50 साल पुरानी रिश्तेदारी, और जो बढ़िया लड़का, अच्छा लड़का देख के ना, परिवार की जिम्मेदारी हो चुकी है जी। क्योंकि ये नादान उम्र में ये काम हो गया इनसे, क्योंकि इन्होंने पहचान नहीं थी इंसान की, ठीक है जी। सबसे बड़ी गलती हुई है जी पहचान नहीं करना, और बच्चों को तो पहचान का पता नहीं। हम उम्र में बड़े हैं लेकिन मैं भतीजा हूँ इनका। आपको जितना ज्ञान है उनको थोड़ा ही है, जितना इनको ज्ञान है उनको नहीं है। तो हम ये है कि जो भी करेगा, पूरा समाज है, पूरा परिवार है, ये सब आप मिल बैठ के करेंगे सारे। आपकी बेटी नहीं है, हमारी बेटी है, हम सब मिलके करेंगे जो भी करना है। थैंक यू। तो हमारे साथ तस्वीर देख लीजिए, हम दिनोद गांव में मौजूद हैं। ये सब लोग सदमे में हैं, और उनकी बेटी माता जी भी खड़ी है उनकी। ये सब सदमे में हैं। सदमे में क्यों ना हो, कि छोटे से घर में कल तक हंसी खुशी यहाँ पे, क्योंकि 20 लोग एक परिवार इकट्ठा रहता था, कितना हंसी खुशी होता, लेकिन आज सब सदमे में हैं। बेटी डिप्रेशन में है, क्योंकि डिप्रेशन में बारात वापिस चले जाए घर से आके। जी आप भी कुछ कहना चाहेंगी जी थोड़ा बहुत? फिर भी आपकी तो बेटी मैं बता रही हूँ ना, कह दिया बात सारी बात से काफ़ी दुखी तो मुँह कौन पाटदार जमाए के करा हमने के नु मेरा था ऐसा करेंगे मारे गेली
हमने तो कि मैं बेरा ही कौन था, हमारे तो खाली नारियल रुपये की बात हो रही है। हाँ, मेरे तो बड़ा भाई का मारपीट भी करी है न, तो ना मैं तो उड़ जा रही थी, फिर मेरे भी मारपीट करके गई है। हाँ, तो अब क्या 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 था? मैं चाहती हूँ न सारा जेल में घेरो और मेरी बेटी का समाधान करवाओ, और की बेटी के लिए नहीं होना चाहिए यो काम। जिस हमारी बेटी के लिए हुआ है ऐसा और के लिए नहीं हुआ। हाँ, मैं जैसा हूँ उन जेल में हूँ। बेटी जो आज घर बैठी है, उनका भाई है, ये हैंडीकैप्ट है, चल नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता अपने आप से, बैठ नहीं सकता अपने आप से। बहुत ही गरीब परिवार, आर्थिक तंगी से जूझ रहा है ये परिवार। ये है इसका भाई। नाम क्या है इनका? क्या नाम आपका? मोनू जी। मोनू। अच्छा, क्या पढ़ते हो क्या आप? नहीं पढ़ते? अच्छा अच्छा। तो ये एक्सीडेंट कब हुआ आपका? 2 साल लगी। 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो ये मोनू है, कितनी उम्र है इनकी? कितनी उम्र है तेरी? उम्र बता दे। उम्र क्या मेरा जी? कौन बेरा? तो ये लड़की का भाई है और 27 साल इनकी उम्र है, इनका भांजा है ये पूरा परिवार यहीं रखते हैं, गरीब परिवार है। तो लड़की का क्या नाम है? लड़की का नाम ममता है जी। ममता। तो ममता आज घर बैठी है, डिप्रेशन में पूरा परिवार है इनका। हम इनके दुख को दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि अब लोगों को जागरूक ज़रूर कर सकते हैं। ऐसी घटना कभी किसी जगह, किसी कोने में, किसी बेटी के साथ दोबारा ना हो, क्योंकि बारात आने के बाद वापस लौटती है तो बहुत ही है। क्योंकि अब तक ये लोग कहते हैं कि कोई कार्रवाई प्रशासन की हुई नहीं है, और कार्रवाई शायद ही जल्दी कार्रवाई हो, इनको न्याय मिले। और हम चलते चलते इतना भी कहना चाहेंगे, अगर वर पक्ष की तरफ से अगर वो अपनी बात रखना चाहते हैं तो हम उनके लिए भी तैयार हैं, वो कैमरे के सामने आना चाहते हैं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।